यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई यूनाइटेड फैंस तो इस टाइम पे भाई सेस्को की तरह उड़ रहे हैं भाई, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे फेवर में हैं और इस टाइम पे एस्टन विला को अपने घर में 3-1 से फेल दिया भाई। 3-1 से मतलब मजा ही आ गया। बात करेंगे इस गेम में जिस तरीके से हमने कमबैक किया, मतलब 1-1 के ड्रॉ से वापस हमने एक गोल ले लिया था। ऐसा लग नहीं रहा था यूनाइटेड दूसरा गोल मार पाएगी, बट भाई ये हो रखी है इस टाइम पे टेबल। मतलब यूनाइटेड 6 पॉइंट क्लियर है 6th प्लेस एलेहांड्रो गर्नाचो की चेल्सी से, और साथ ही साथ बाकी सारे रिजल्ट्स अपने फेवर में आए हैं। चेल्सी ऑफ कोर्स हार गई थी अपना गेम सैटरडे को, यूनाइटेड जीत गई, 3rd प्लेस एस्टन विला हार गई, और उसके बाद भाई लिवरपूल का भी ड्रॉ हो गया, वो भी 90th मिनट के आसपास। नाउ बियॉन्ड दैट माइकल कैरिक का मैजिक रन कंटिन्यूज। 9 गेम में से 7 विक्ट्रीज और 27 की जगह 22 पॉइंट लेके बैठा है भाई लड़का। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम सारी अच्छी बातों के साथ साथ 2 कंसर्न्स हैं मेरे, जो मैं इस वीडियो में आपको हाईलाइट करूंगा, और ट्रू यूनाइटेड फैंस को आई थिंक ये वीडियो पूरी पसंद आएगी, इंक्लूडिंग द कंसर्न्स, एंड यू हैव टू लेट मी नो इफ यू एग्री विद दैट और नॉट। बट हम सब कुछ कवर करेंगे पूरे मैच को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताने इस विक्ट्री से रिलेटेड। नाउ कमिंग स्टार्टिंग में बेसिकली अमाड डियालो का एक हेडर जो बहुत ही प्यारा था, बट सेव हो जाता है, और ले दे के पूरी बात यह है भाई कि फर्स्ट हाफ में बस यही था। तुम दोनों टीमों का एक्सजी देख सकते हो, 0.2 उनका, 0.31 हमारा, और बेसिकली स्पेल्स यूनाइटेड के अच्छे थे, बट देवर नो क्लियर चांसेस जो हम क्रिएट कर रहे थे। सो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग था इस मामले में, जो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया, बट यूनाइटेड ने सेकंड हाफ की शुरुआत अच्छी करी, और ब्रूनो फर्नांडिस को भाई एक असिस्ट यहां मिल जाता, जो कि एम्बूमू ने एक बढ़िया शॉट ले भी लिया था, बट वो सेव कर लिया वापस से, कीपर ने 2 बढ़िया सेव कर लिए। बट उसके बियॉन्ड भाई हियर कम्स द मैजिक, हियर कम्स द मैजिक मैन, हियर कम्स द मैजिक मैन। भाई इसके लिए गाए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड ने आज कि एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 ईयर, स्टे 1 मोर ईयर। ये यूनाइटेड फैंस गाने गा रहे थे। डू यू एग्री कैजेमीरो को अब एक एक्सटेंशन मिल जाना चाहिए? आई थिंक इट इज इनक्रेडिबल यार, मैंने इसको ऐसा खेलते हो कभी नहीं देखा यार। तुम देख रहे हो मतलब ब्रूनो फर्नांडिस का कॉर्नर, और ये बंदा हमेशा अटैक करता है भाई। कॉर्नर देखो कितना अलग ही लेवल पे है भाई, वहां से फिनिशिंग यहाँ पे, मतलब कैसे भाई कैसे करते हो कैजी अंकल, प्लीज बताओ हमको। ब्रूनो फर्नांडिस तो मजाक में ये भी बोला भाई कि कैजेमीरो शुड बी गिविंग मी हिज बोनस। मुझे तो ये भी लगता है भाई कि ब्रूनो फर्नांडिस शुड गिव हिज बोनस टू कैजेमीरो। क्यों? क्योंकि 16 में भाई कितने असिस्ट में भाई कैजेमीरो इज एट द एंड ऑफ इट। और अगर कैजेमीरो अगले साल नहीं होगा, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, ब्रूनो भाई तेरे इन कॉर्नर्स पे गोल कहां मारेगा? तेरे को इतने असिस्ट कहां से मिलेंगे अगर कैजेमीरो नहीं होगा? तो खैर दोनों के दोनों हमारे दिल के अंदर बस चुके हैं इस टाइम पे बहुत बुरे तरीके से। सो इसके साथ ही याद आया भाई, कैजेमीरो के इस सीजन में हो चुके हैं 7 गोल, विच इज इक्वलेंट टू जेमी कैरेगर 7 ओन पीएल गोल्स। ओन गोल्स मारे भाई 7 उसने प्रीमियर लीग में। लीव पंडितरी बिफोर पंडितरी लीव्स यू, राइट नाउ। उसके बियॉन्ड भाई एक हल्का सा झटका लगा था यूनाइटेड को, क्योंकि एस्टन विला ने कवर कर लिया था भाई, एक गोल मार दिया था, जिसके बारे में बहुत सी आईब्रोज खड़ी हो गई थी भाई, वीएआर है नहीं है, जो भी है गोल स्टैंड हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमने कर दिया था कन्वर्ट, क्योंकि ही वाज बैक एट इट अगेन। ब्रूनो फर्नांडिस वापस से कैजेमीरोस को बॉल डालता है, फर्स्ट टच थ्रू बॉल टू मथियुस कुनिया, जो बहुत ही स्मार्ट रन लेता है। और भाई मेरे को तो एस्टन विला की डिफेंडिंग भी अच्छी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट, बट कुनिया की पोजीशनिंग और कुनिया का रन, और उसके बाद जो उसने आराम से बॉल को प्लेस किया फार एंगल पे, और उसके बाद जो अपना लेजेंडरी डांस दिखाया भाई, मजा आ गया। यहां पे 2-1 हो गया था और ऐसा लगा था भाई बच गए भाई, 3 पॉइंट आ गए, और अब हम कंफर्टेबली तीसरे स्लॉट पे बैठ सकते हैं। एंड न्यूकासल की जो लॉस थी दैट वाज जस्ट अ हिकअप, एंड वी आर गेटिंग मोर रिजल्ट्स नाउ। इसी गोल के साथ साथ ब्रूनो फर्नांडिस जी बन चुके हैं यूनाइटेड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा असिस्ट देने वाले एक सीजन में प्लेयर। इससे पहले वो रिकॉर्ड था 1999 वाले एपिक सीजन में डेविड बेकहम का 15 असिस्ट के साथ, और इस गेम से पहले ब्रूनो के 14 थे। इस गेम में 2 असिस्ट दे दिए भाई ने, और अब ये पहुंच गए हैं 16 असिस्ट पे। नाउ मैं आपको ये बताता हूं, प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड है 20 असिस्ट का, 20 असिस्ट इन 1 सीजन। ब्रूनो फर्नांडिस हैज टू डू 4 मोर, और 8 गेम बचे हैं। तुम्हें क्या लगता है ब्रूनो फर्नांडिस इसको तोड़ देगा? मुझे एक चीज और लगती है भाई, जो मैं अब मुंह खोल के बोल सकता हूं यहां पे। 10 प्लेयर ऑफ द मैच लेने के बाद 30 गेम्स में से 8.02 की एवरेज रैंकिंग अक्रॉस 30 गेम्स। Bruno Fernandes deserves to be the player of the Premier League if he continues this way, या फिर कोई और प्लेयर बहुत ही
अनडाउटेडली कोई बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस नहीं देता। मेरा वोट आराम से, इज इट जस्ट मी, क्या मैं यूनाइटेड और ब्रूनो के प्यार में ऐसा बोल रहा हूं, या तुमको भी ऐसा लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस डिजर्व्स प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड इन द प्रीमियर लीग? लेट मी नो दोस्तों। और एक चीज और, ब्रूनो का एक असिस्ट और भी हो सकता था जो आपका एम्बूमो से मिस हो गया, या शॉट भी लिया उसने अच्छा था, बट एक तो भाई डिएगो डेलो ने जो बॉल ऊपर मार दी थी, लप्पा मार दिया था उसने, गोल के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद भाई ने बस एक वही नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस का ही असिस्ट नहीं मिस करवाया, भाई ने एक और मिस किया था यहाँ पे, कैज़ेमीरो की थ्रू बॉल जो उसने हेड मारा था और कंधे से लग गई थी और कीपर ने कैच कर ली थी। बट एक चीज है भाई, डिएगो डेलो इन पोजीशन में पहुंच जाता है बट उसके बाद कुछ कर नहीं पाता, लेकिन पहुंचता भी यही है, तो तुम उसको गाली भी नहीं दे सकते, इसके लिए ताली भी नहीं जा सकते। पता नहीं भाई, बहुत ही अजीब तरीके का प्राणी है, बट ये भी प्राणी एकदम गजब है भाई। वापस स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं था, मेरे को सही नहीं लगा, मेरे हिसाब से ही शुड बी स्टार्टिंग, बट ही वॉज एक्सेप्शनल एज अ सुपर सब, एक्सेप्शनल। और क्योंकि जितने गोल मार रहा है ना भाई, ये कोई सिंपल गोल नहीं मारता, ये सिंपल गोल मारता ही नहीं है। यहां पे ना बॉल बाउंस हो रही थी, डिफेंडर से लगा के बॉल बाउंस हो रही थी, 4 डिफेंडर से पीछे खड़ा है, देख रहे हो तुम सेस्को, कूद के एक लेटे हुए डिफेंडर के ऊपर से कूद के आ जाता है और बॉल पे घूम के एक शॉट बजा देता उतनी भीड़ में। मतलब इतना क्विक फीट, इतना क्विक थिंकिंग, और बॉल अंदर चली जाती है भाई। ही इज रियली मैजिकल भाई, ये प्लेयर बहुत एक्सेप्शनल है भाई। जो पॉइंट आ रहे हैं ना माइकल कैरिक के, मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसमें आधे से ज्यादा पॉइंट भाई सेस्को की देन है। और भाई ब्रूनो, सेस्को, ये कैज़ेमीरो, ये जान हो रखे हैं भाई इस टीम की इस टाइम पे भाई। और माइकल कैरिक की टीम बहुत ही आराम से भाई पॉइंट्स इकट्ठे करे जा रही है, टेबल में आगे बढ़े जा रही है और मजा आया जा रहा है। मतलब इट वाज रियली इंजॉयबल। बट अब हम बात करेंगे 2 कंसर्न्स की, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या मेरे थॉट्स क्या है माइकल कैरिक को लेके, क्या उसको हमें परमानेंट मैनेजर बना देना चाहिए या अभी कुछ और थॉट्स हैं मेरे। नाउ सबसे पहला जो कंसर्न था मेरा, वो था यूनाइटेड का ओवरऑल चांस क्रिएशन। यस, देयर वर कपल ऑफ मिसेस, बट यूनाइटेड के जो चांसेस आए हैं दे वर नॉट ग्रेट। मतलब ऐसा नहीं कि एक थकी हुई एस्टन विला वाली टीम के अगेंस्ट, जिनका डिफेंस मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा, उनके अगेंस्ट आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। वापस हमारा स्टार्ट उतना अच्छा नहीं था, पहले 10 मिनट में तो इवन एस्टन विला हमसे अच्छा खेली, बट 10 मिनट के बाद यूनाइटेड उन पे चढ़ गई थी और हमने एक आध चांस पूरे हाफ में क्रिएट किए। ना ये मेरे को लगता है इस टाइम पे बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने अगेंस्ट टीम खेल रहे हो, हम 2 हफ्ते बाद खेल रहे हैं, अब 3 हफ्ते बाद खेलेंगे, तो ये चीजें चल जाएंगी। बट नेक्स्ट सीजन अगर इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सीजन अगर हमारी परफॉर्मेंसेज ऐसी होगी, वी वुड डेफिनेटली स्ट्रगल एंड वी विल स्ट्रगल बिग टाइम। नाउ ये मेरे को लगता है भाई एक छोटा सा मेरा कंसर्न है एक्सजी, ये मैं बहुत बड़ा कंसर्न मानूंगा भी नहीं। देखो क्योंकि उनका 1.02 है और हमारा 1.07, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सजी था दोनों टीम्स का। और गेम ओवरऑल मैं तुम्हें बताऊं, दोनों टीमों का फिनिशिंग और जो बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस दोनों ने क्रिएट नहीं करे। यस, इट वाज इंटरेस्टिंग गेम, बट इट वाज बिकॉज यूनाइटेड वर प्लेइंग, हमारे लिए हम उसको अलग नजरिए से देख रहे थे। और जो फिनिशिंग हुई है सेकंड हाफ में, दैट वाज इनक्रेडिबल। नाउ जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है, मैंने यहां पे हाईलाइट किया ग्रीन बॉक्स पे 81st मिनट, जहां पे हमने तीसरा गोल मारा जब बेंजामिन सेस्को आया। नाउ इसको लेके मैं थोड़ा सा क्रिटिकल रहूंगा माइकल कैरिक के लिए, क्योंकि इसके बाद तुम देख रहे हो यूनाइटेड अगले 2-3 मिनट तक थोड़ा सा प्रेशर मारती है। जो रेड लाइन आप देख रहे हो यूनाइटेड का अटैक है, बट उसके बाद सारा का सारा इट वाज एस्टन विला का अटैक एंड वी गॉट 8 मिनट्स ऑफ एडेड टाइम। आई डोंट नो कैसे 8 मिनट का इंजरी टाइम मिलता है, बट 8 मिनट का इंजरी टाइम मिलता है एस्टन विला को टू कवर अप, कम बैक विद 1 or 2 गोल्स, राइट, टू गेट इनटू द गेम। और लास्ट में उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा चांस मिस भी कर दिया था। नाउ मेरे को यहां पे एक जो कमी लगी वो ये थी कि माइकल कैरिक ने 81st मिनट के गोल के बाद जब आपने 3-1 की एडवांटेज ले ली थी, 17 मिनट उसके बाद गेम और चला है, आपने उनका गेम तोड़ने के लिए, आपने उनका रिदम तोड़ने के लिए बस एक ही सब्स्टिट्यूट किया, मैनुअल उगारते। दैट्स इट। एंड मेरे हिसाब से मैं होता माइकल कैरिक की जगह, या मैं क्या देखना चाहता, एंड आई वाज क्राइंग इट ऑन माय डिस्कॉर्ड चैनल कि भाई वी शुड बी डूइंग मोर सब्स्टिट्यूट्स। रीजन, आप मेजुराई को लाओ, आप ईडन हेवन को लाओ, आप ज़र्गजी को लाओ, आपका काम ये है भाई एज अ मैनेजर, क्योंकि आपको ये नहीं देखना आप 3-1 से जीत जाओगे मोस्ट लाइकली, यस, बट यू, और जब आपको दिख रहा है एस्टन विला आप पे अटैक कर रही है, जब उनको 8 मिनट का टाइम मिल गया, यू शुड बी लाइक ओके, 1 मिनट के बाद एक आया चेंज, उन्होंने कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू ईट अप दैट मिनट, यू हैव टू ब्रेक देयर रिदम बाय डूइंग सब्स्टिट्यूट्स। आई डू नॉट अंडरस्टैंड 75 मिनट तक हम वेट क्यों करते हैं बेंजामिन सेस्को को लाने की, और उसके बाद हम बस एक ही सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं लास्ट के 18 मिनट में, जहां पे
एस्टन विला की टीम हम पे चढ़ रही थी। सो ये इस चीज को लेके मैं क्रिटिकल रहूंगा और इसी के साथ मेरी राय भाई यही है कि इस टाइम पे वेट एंड वॉच करते हैं। माइकल कैरिक के साथ इनक्रेडिबल रन है, बट येस देयर आर couple of concerns that I have with Michael Carrick, but overall results have been fantastic। जैसा कि आप देख सकते हो टेबल में हम 3 पॉइंट आगे हैं एस्टन विला से, जो भाई ऊपर से ऐसे गिर रही है जैसे कोई मिसाइल गिर रही हो, जिसका पता है भाई नीचे आएगी ही आएगी, वो इस तरीके से नीचे जा रही है। और मेरे को ऐसा लग रहा है भाई एस्टन विला विल ड्रॉप आउट ऑफ द टॉप 4, पॉसिबली 5th या 6th फिनिश करेगी। नाउ लिवरपूल बहुत सही चल रही है इस टाइम पे, उनका पॉइंट आ गया है, नॉट बिकॉज कि लिवरपूल अच्छा खेल रही है, बट बिकॉज चेल्सी और एस्टन विला की फॉर्म एकदम ही बेकार है। जैसा आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पे है कितने सारे गेम्स एस्टन विला ड्रॉ और हार रही है। सिमिलरली लिवरपूल के पिछले 2 गेम्स में कोई पॉइंट नहीं है, 1 पॉइंट आया है। और साथ ही साथ भाई चेल्सी की पिछले 5 गेम में 1 विक्ट्री है। तो यूनाइटेड ऊपर जा रही है, साथ ही साथ भाई बाकी टीम्स नीचे आ रही हैं। अब भाई ब्रेंटफोर्ड अगर कल का गेम आज का गेम जीत जाती है वुल्व्स के अगेंस्ट, तो दे वुड बी जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड चेल्सी। सो दिस इज गेटिंग रियली रियली क्रेजी। नाउ यूनाइटेड फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारे गेम्स काफी कम है, हमारे को पूरा रेस्ट मिलेगा और मुझे कोई चांस नहीं लगता कि अब हम चैंपियंस लीग स्पॉट से बाहर जाने वाले हैं। टॉप 5 से हम बाहर नहीं जाएंगे, टॉप 4 से हम बाहर नहीं जाएंगे, एंड देयर इज नो चांस मुझे लगता है कि हम टॉप 3 से भी बाहर जाएंगे, क्योंकि बाकी टीमें फॉल्टर कर रही हैं और हमारे गेम्स इतने देर बाद है भाई, एंड दिस इज काइंड ऑफ डिप्रेसिंग एज वेल। अब इस हफ्ते खेलेंगे हम फ्राइडे को बोर्नमथ के अगेंस्ट, और उसके बाद भाई 24 दिन का ब्रेक यूनाइटेड फैंस के लिए, 13 अप्रैल को खेलेंगे भाई उसके बाद। सो दिस इज रियली रियली डिप्रेसिंग, बट एट दिस मोमेंट आई एम रियली हैप्पी कि यूनाइटेड 3-1 की विक्ट्री लेके, ऐसे ही गेम्स भाई हम पिछले कितने सीजन्स में हारे जा रहे थे। सो आई एम रियली हैप्पी कि अब हम विक्ट्री की साइड में हैं और हम जीतने के बाद हल्का सा क्रिटिसिज्म कर सकते हैं एंड अपने प्लेयर्स को सेलिब्रेट और असिस्ट के रिकॉर्ड तोड़ते हुए देख सकते हैं, रादर देन दी अदर वे राउंड कि भाई यूनाइटेड खेली तो अच्छा थी लेकिन रिजल्ट हार गई पता नहीं किस तरीके से। सो आई एम रियली इन अ वेरी गुड मूड। आई जस्ट होप आपको भी ये गेम पसंद आया और रिजल्ट पसंद आया हो, बट अपने थॉट्स आपने ऑनेस्टली मेरे को कमेंट में जरूर बताने हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।